राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए शर्करा प्रौद्योगिकी विभाग कानपुर और सुजल कैंप टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप विगत 2 वर्षों में प्राप्त हुई उपलब्धियों और एथेनॉल उत्पादन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने और चीनी कारखाने को वर्ष के 4 से 6 माह गन्ना उत्पादन समाप्त होने के उपरांत बंद हो जाने जैसी समस्याओं पर विचार व्यक्त किया। वर्तमान में जहां एथेनॉल एक समीकरण के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं आने वाले वर्ष 2023, 24 और 25 में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 12 से 20% तक रखा जाएगा। वहीं अल्कोहल और रासायनिक उत्पादों में एथेनॉल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 1350 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। चीनी उद्योग से लगभग 700 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेस वार्ता के दौरान शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि वर्ष के 12 महीनों में केवल चीनी मिलों में कार्य 5 से 6 माह तक सतत होता चला रहा है। वर्तमान समय में शर्करा प्रौद्योगिकी प्रभाग और सुजल कैंप टेक्नोलॉजी हैदराबाद के संयुक्त प्रयास से विकसित नैनो बायोसाइड एंजाइमेटिक नाइट्रोजन सोर्स डिस्पर्सनल और ऑक्सीजन की एक फॉर्मुलेशन द्वारा बाकी बचे हुए लगभग 6 महीनों में चीनी उद्योग को चलाकर एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। नरेंद्र मोहन ने बताया कि हम गन्ने के रस से एथेनॉल बनाते हैं। वर्तमान में हमने 10 से 15% सिरे को स्टोर करके बाकी गन्ने के रस द्वारा चीनी और एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। स्टोर किए गए सिरे के द्वारा गन्ने के सीजन के समाप्त होने के उपरांत चीनी मिलों के बंद रहने वाले समय में खीरे को डिकम्पोज करते हुए एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। सुजल कैंप टेक्नोलॉजी वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग IC गोरेवाला ने बताया कि भंडारण के लिए सिरे में पानी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। बाहरी सतह से पानी का स्प्रे करते हुए तापमान को भी नियंत्रित रखना आवश्यक है। बैक्टीरिया जो सिरे को खराब कर सकते हैं, उनसे रखरखाव हेतु नैनोबायोसाइड एंजाइम डिस्प्लेमेंट ऑक्सीजन और एन्वेंजर आदि का विशेष ध्यान रखना होगा। वर्तमान में 9 महीने तक सीधे को उचित प्रक्रम द्वारा रखने पर शोध हो चुका है। लंबे समय के लिए इसे रखने हेतु प्रयास चल रहा है। जगदीश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में इस प्रकरण को प्रभावी करते हुए लगभग 3% तक एथेनॉल का उत्पादन बढ़ सकेगा, जिसमें 2025 में 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल जिसकी हमें आवश्यकता है वो अवश्य पूरी हो जाएगी और लगभग 1200 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय एथेनॉल उद्योग प्राप्त करेगा। निदेशक शर्करा संस्थान नरेंद्र मोहन ने कहा कि चीनी मिलें 50 से 100 तक एथेनॉल का उत्पादन करेंगे, जिसमें 200 करोड़ लीटर एथेनॉल 60 प्रति लीटर के भाव से लगभग 1200 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्राप्त होगा। जिन गन्ना किसानों को हम अन्नदाता कहते थे वो निश्चित रूप से ऊर्जादाता भी बन जाएंगे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी समय से इस बात पे काम कर रहा है कि किस प्रकार से एथेनॉल का उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके और हमारा जो 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य है 2025 तक उसको प्राप्त कर सके। आपको मालूम है कि हम लोगों ने पूर्व में कई सारे मॉडल विकसित किए थे कि किस प्रकार से हम ब्लेंडिंग को बढ़ाएं, किस प्रकार से एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाएं, और उससे लिए हमने सबसे पहले जो कोशिश की तो कोशिश करने में हम कामयाब होकर यहाँ तक आए कि हमने 2022 में 10% जो ब्लेंडिंग है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया। 2023 के लिए 12% ब्लेंडिंग, 2024 के लिए 15% ब्लेंडिंग और 2025 के लिए हमारा 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य है जो कि सरकार द्वारा दिया गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम इतना इथेनॉल लाएंगे कहाँ से। हम सारे विकल्पों पे काम करते हैं, जहाँ पे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चीनी उद्योग है वहाँ से किस प्रकार इथेनॉल लाएँ, माने कि हम जूस से, सिरप से या वहाँ से निकलने वाले मुलासेस या शीरे से किस प्रकार हम इथेनॉल का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में कर पाएंगे। और दूसरा हमारा जो अनाज है जो कि हम कहते हैं कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, लोगों के खाने योग्य नहीं है, चावल या FCI से राइस दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, उससे या मक्के से किस प्रकार हम इथेनॉल बनाएं। मैं सीधे आता हूँ इथेनॉल उत्पादन के ऊपर। 2013 में हमारे यहाँ जो इथेनॉल का उत्पादन था उससे हम केवल 1.2% की ब्लेंडिंग कर सके थे। 2022 में आते आते हमने जो है 10% की ब्लेंडिंग की और 412 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है वो हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए दिया, जिससे कि करीब 41,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इथेनॉल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि एक क्लीन और ग्रीन फ्यूल है और हमारे लिए एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी का भी काम कर रहा है। 2025 के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमको करीब 1500 करोड़ लीटर अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको हमको इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी इथेनॉल चाहिएगा, हमको शराब बनाने के लिए भी अल्कोहल चाहिए और केमिकल सेक्टर के लिए भी हमको इथेनॉल चाहिए। एक मोटे मोटे आकलन के हिसाब से हमको करीब 700 से लेकर 750 करोड़ लीटर इथेनॉल वो चीनी उद्योग से देना होगा।
वो जो इथेनॉल होगा वो या तो रस से आ सकेगा या शीरे से आ सकेगा। अब प्रश्न ये था कि हम 750 करोड़ लीटर इथेनॉल लाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट द्वारा मॉडल बनाया गया कि आप जब चीनी मिलें चलती हैं तो आप रस से या उसके सिरप से इथेनॉल को बनाइए, क्योंकि आपको इथेनॉल इकाइयों को 12 महीने भी चलाना है। और आपको ये मालूम है कि चीनी इकाइयाँ जो होती हैं, चीनी मिलें जो होती हैं, वो 5 से लेकर 6 महीने ही चलती हैं। तो हमको तो वैसा मॉडल चाहिए जो कि चीनी मिलों पे आधारित हो और वो हमारी जो भी इथेनॉल इकाइयाँ हैं वो पूरे साल चले। तो वो मॉडल नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने जो बहुत सारे मॉडल दिए, 6 मॉडल दिए, उसमें से जो चीनी उद्योग के लिए मॉडल था वो मॉडल ये था कि अगर आपके साथ कोई आपकी इथेनॉल इकाई जुड़ी हुई है तो जब आपकी चीनी मिल चले, 5 महीने चले, 6 महीने चले, तो आप अपना थोड़ा सा रस वो भेजिए इथेनॉल बनाने के लिए। तो 5 से 6 महीने तक आपकी इथेनॉल इकाई रस पे चलेगी, सिरप पे चलेगी। और चीनी मिलों में आप अपना शीरा इकट्ठा करते जाइए और जब आपका सीजन ख़त्म हो जाए, जब गन्ना मिलना बंद हो जाए, तो उस शीरे से इथेनॉल बनाइए। अब उसमें एक समस्या ये थी कि जो आप शीरे का भंडारण करते हैं और बाद में उपयोग करते हैं इथेनॉल बनाने का, उसमें चीनी की हानि या उस मोलासेस का डिटेरिएशन होने लगता है। उस डिटेरिएशन को कैसे रोकें, उस डिटेरिएशन रोकने के लिए भी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने काम किया। हमने इंडस्ट्री को बताया कि आपकी स्टोरेज की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आपके मोलासेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि हम 100% जो है चीनी की हानि को रोक पाएँ। तो हमने सुजल कैम्प टेक्नोलॉजीज जो हैदराबाद में है उसके साथ हाथ मिलाया और ये देखा कि जो चीनी की हानि हो रही है उसके बहुत सारे और भी कारण हैं, जिसमें कि जो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और केमिकल एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और 2-3 साल की लगातार हम एनालिसिस के बाद, 2-3 साल की लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने एक इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करने में सफलता प्राप्त की, जो कि एक, मैं कहूँगा कि कॉकटेल थी, जिसमें कि एक एंजाइम भी था, उसमें एक नैनो बैक्टीरियोसाइड भी था, उसमें एक डिस्पर्सेंट भी था और उसमें एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी था। क्योंकि बहुत कारणों से मोलासेस का डिटेरिएशन हो रहा था, तो केवल एक कोई फार्मूले से वो काम नहीं हो सकता था और हमको एक प्रोडक्ट जो चाहिए था, ऐसा चाहिए था जो कि कई चीज़ों का ब्लेंड हो। तो इन सब चीज़ों का ब्लेंड बना के हमने ट्राई किया, विभिन्न चीनी मिलों से शीरे को लिया जो कि देश के विभिन्न राज्यों की थी, विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की थी और जिनमें विभिन्न तकनीकों से प्राप्त जो था वो शीरा था। और जब हमने उसकी 9 महीने की स्टडी की तो ये देखा कि अगर हम उसमें उस प्रोडक्ट को मिलाते हैं, उस तरीके के केमिकल को मिलाते हैं, तो जो रेट ऑफ डिटेरिएशन है या चीनी की हानि है वो कम हो जाती है। अब मैं अंत में आपको सिंपल इतना बताना चाहूँगा कि अगर हम 2025 तक ये देख रहे हैं कि चीनी मिल 700 से लेकर 750 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाएगी और इस प्रकार के केमिकल को और इस प्रकार के हम जो प्रिकॉशंस लेंगे उससे हम केवल 3% अगर हम जो है इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएं तो लगभग 20 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना संभव होगा। और मैं 60 रुपये लीटर अगर इथेनॉल का दाम लूँ तो इससे 1200 करोड़ रुपए की चीनी उद्योग को अतिरिक्त आय होगी। यानी 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या खर्च करके आप 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त कर सकेंगे। तो चीनी मिलों की आय में बढ़ोतरी होगी, चीनी मिलों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा और देश को जो है अधिक मात्रा में इथेनॉल मिल सकेगा। हमारा प्रयत्न होगा कि हम जो 3% का है उसको 5% पे ले जाएं, 9 महीने के स्टोरेज पीरियड को 12 महीने पे ले जाएं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे और अगला जो हमारा पेराई सत्र होगा उसमें हम इन ट्रायल्स को दोबारा करेंगे।